परात्मा तो के विनिमतिलाल्प विवेकयंशे वर्णीन सर्व विषया गुणकर्म सत्तु नागार्जुनाचा स्वामी जरी एक वेळ भेटता तरी जीवेसी धरुणी ठाकता के वेळा ही ना सोडिता श्री चरण तयाचे भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। नवरात्रों के इस उपलक्ष्य में श्री सावली मोती मंदिर में रखे गए ये धर्म प्रवचन, वो धर्म प्रवचन जो हमारा जीवन बदलने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जो हमारा जीवन बदल सकते हैं, जिससे हम उस परमात्मा के श्री चरणों को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, जिन श्री चरणों को किसी भी साधन के द्वारा, किसी भी कर्मों के द्वारा या किसी भी ग्रंथों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम ऐसे 4 पात्रों का के बारे में जान चुके हैं, जो पात्र सहजता से भगवान के पास आते हैं और जैसे ही भगवान के पास आते हैं वैसे ही भगवान के हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा एक ऐसा तत्व है जो कहता है कि तू मेरी तरफ अगर थोड़ा भी आने का प्रयास करेगा तो मैं तुझे ऐसे ही उठा लूंगा जिस तरह से भगवान साधा को हमने श्रवण किया कि जैसे साधा ने पुकारा तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी नदी के उस किनारे पर हैं और भगवान अपनी बांह आगे कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि साधा, तुमने मेरे को आवाज दी है तो ये लो मेरा हाथ पकड़ो। हाथ टच नहीं होता, फिर भी साधा नदी के उस पार पहुंच जाती है। भगवान को साधा उस समय यही प्रश्न करती है, महाराज ऐसा क्यों होता है? भगवान कहते हैं ये जीव जो है, ये जीव जो है ये अधोमुख है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 प्रकार की मतियां हैं, अधमति, अधगति, अधरति होने के कारण ये उस परमात्मा तक पहुंचता ही नहीं, उस परमात्मा तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती। हम सुख और दुख के घेरों में ही बंधे हुए इस संसार से बंधे चले जाते हैं और इन सुख और दुखों से इस संसार में जो कुछ वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के द्वारा ही हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। साधन नाथा भगवान श्री चक्रधर प्रभु एक पशु का दृष्टांत देते हुए इसी बात को और समझाने का प्रयास करते हैं कि ये एक पशु अपने कीले से बंधा हुआ खुलना चाहता है। गर्मी के दिन है, उसको प्यास लगी है और घर का मालिक कहीं दूर गया हुआ है। पशु प्यास से तृप्त है, वो पानी पीने के लिए वो ये चाहता है कि मैं खुलूं और उसी कीले के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर वो चाहे भी खुलना तो वो खुल नहीं सकता। उल्टा वो उस किले के इर्द गिर्द घूमता घूमता अपने पाश को और टाइट कर देगा और बंध जाएगा और यहां तक कि उसकी उस क्षण में मृत्यु भी हो सकती है। भगवान कहते हैं कि अगर उस घर का मालिक, उस पशु का मालिक उसको देख ले तो वो खोल दे तो वो पशु बच सकता है, या उस पशु के मालिक के जो बच्चे हैं वो देख लें तो उसके द्वारा वो खुल सकता है। भगवान ने ये दृष्टांत दिया। भगवान कहते हैं उसी तरह से ये जीव जो है ये अपने चतुर्विध
कर्मों के द्वारा अपने इस किले के इर्द गिर्द ही घूमता है और उन्हीं में से वो ढूंढना चाहता है कि मैं खुल जाऊं, लेकिन उसको उस खुलने के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे उस पशु के मालिक ने अपने पशु को देखा कि मेरा पशु तप्त है, पानी से व्याकुल है, और वो उसको खोलता है, उसी तरह से भगवान कहते हैं कि हमारी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि वो भगवान के पास पहुंचे, वो भगवान तक पहुंचे। और वो भगवान तक तभी पहुंचती है जब हम चतुर्विध कर्मों के इस चक्रव्यूह से मुक्त होते। भगवान श्री कृष्णचंद्र गीता में यही बात अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जीव चतुर्विध कर्म फलों को प्राप्त ही क्यों होता है? उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है। वो ये समझ बैठता है कि सब कुछ मैं ही करता हूं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरे किए कुछ नहीं, परमात्मा के किए ही सब कुछ हो सकता है। और अर्जुन, जब तक ये जीव अपने आप में से कर्ता भाव नहीं निकालता, तब तक ये चतुर्विध कर्म फलों में बंधा ही रहेगा। जैसे भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं, मद जीव चतुर्विध कर्म फल जाति, स्वर्ग नरक कर्म भूमि मोक्ष याते चतुर्विध कर्म फल बोधि। ऐसे 4 प्रकार के कर्म फलों को भगवान ने निरूपण करते हुए ये बतलाया कि अगर इन चारों से मुक्त होना चाहता है तू, तो तेरे को कौन सा ऐसा योग करना होगा, कौन सा ऐसा कर्म करना होगा जिससे वो परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो जाए और तू ये चारों कर्मों से मुक्त हो जाए, ये 4 प्रकार के कर्मों से। भगवान कहते हैं कि उसके लिए तुझे यत् करोषि यदश्नासि यत्न होसि ददासि यत्र पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन, तुझे निष्काम कर्म योग करना होगा, तुझे वो योग करना होगा कि मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ भी है वो करने और करवाने वाले स्वयं परमात्मा है। लेकिन हमारी ब्रह्म विद्या सिद्धांत कहती है कि निष्काम कर्म योग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नहीं घट सकता। निष्काम कर्म प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई चाहे कि मैं निष्काम करूं, निष्कामता होती ही नहीं। हमारे पक्षकार कहते हैं कि निष्काम कर्म अहेतुक कर्म जो हैं वो तो केवल विद्यावंत को ही घट सकते हैं, अन्यथा किसी को भी नहीं, एक सामान्य पुरुष को तो कभी नहीं। यही बात कपिल देवहूति संवाद में बात आती है। श्रीमद् भागवत में एक ऐसा संवाद आता है जहां पर देवहूति ये प्रश्न करती है कि ये संसार जो है ये जानता है कि ऐसा कर्म करने से दुख होगा, परंतु फिर भी दुखों के बंधनों को वो स्वयं अपनाता ही क्यों है?